कल तक तो जब टीएमसी में थे तो हिंदू मुसलमान भाई भाई बोलते थे, आज ही 4-5 साल में ही फर्क आ गया सब। कोई जाति नहीं है, वो लोग का कोई धर्म ही नहीं है, वो लोग कुछ नहीं है। बड़ा बाजार का भी जो इंसिडेंट हुआ उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर में पहुंची हुई थी और ऐसा कहा जा रहा है, सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कंपनसेशन घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बहुत देर बाद स्टेट ने कंपनसेशन घोषित की और इसके लिए ममता सरकार और ममता को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। हिंदू के शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं, मुसलमान के शादी ब्याह में वो लोग आते हैं। नहीं, बिल्कुल नारा नहीं लगाना चाहिए। वो तो भगवान का दर्शन करने गए थे ना। हाँ, तो दमकल आया कि नहीं आया, कि वो दिल्ली से दमकल आया। ये सारे किस्से 28 आदमी मारे गए, खेल बात नहीं है, समझ गए। इसलिए इसको किसी भी हाल में, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो, कहीं से आया हो, उसको पकड़ के ला के फांसी दो। एकदम बीच चौराहे पर लाल चौक आग लगा हुआ, उसमें घी डाल देना हुआ, वही हुआ। कोलकाता की सड़कों पर बार बार हम देख रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पहलगाम में भी जो टेरर अटैक हुआ वो हिंदुओं पर हमला हुआ, मुर्शिदाबाद में भी जो घटना हुई उसमें भी हिंदुओं पर ही वार किया गया। 2026 विधानसभा का चुनाव नजदीक आने वाला है। ऐसे में कई सारी घटना जो है वो महानगर कोलकाता में घट रही है, चाहे वो मुर्शिदाबाद की घटना हो या फिर अभी जो फिलहाल की जो सबसे बड़ी घटना हुई थी बड़ा बाजार की। उसके अलावा अगर हम नेशनली बात करें तो पहलगाम में टेरर अटैक, यही सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम जाहिद हुसैन के पास आए हैं, जो कि टीएमसी के समर्थक है और सोशल एक्टिविस्ट है। उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, आखिर में आप इसके पीछे किसकी साजिश है या फिर ये जो टेरर अटैक हुआ है वो गवर्नमेंट की फेलियर है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, इसको तो मैं, गवर्नमेंट की तो फेलियर है ही है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। और ये इस तरीका का घटना है जो कभी माफ के करने के लायक नहीं है। जो भी इसमें है कातिल, जो खूनी है, जो कल्पिट है, उसे कश्मीर में लाल चौक में ले जाके कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम शूट एंड साइट करना है इनको। ये मैं मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से ये मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन उनसे ये कहना चाहता हूं, विनती, निम्रता से विनती करना चाहता हूं कि उसको पकड़ के लाके पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं है। लोग को कभी, ये सब टेररिस्ट को कभी माफी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, कहीं के हुए। मेरे लोग, हमारे हिंदू भाई के नाम पूछ पूछ के जिसने मारा है, ये एक बहुत बड़ा घिनौना काम किया है, जिसका कोई किसी किस्म का माफी नहीं है। उसमें एक घोड़सवार बेचारा जो घोड़ा पर ले जाके दिखाता था, वो मुस्लिम लड़का, उसको बचाने में वो भी शहीद हो गया, मारा गया, समझ गए। ये सारे किस्से 28 आदमी मारे गए, खेल बात नहीं है, समझ गए। इसलिए इसको किसी भी हाल में, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो, कहीं से आया हो, उसको पकड़ के ला के फांसी दो, एकदम बीच चौराहे पर लाल चौक पर, ताकि पब्लिक समझ जाए कि हाँ, ये सरकार कुछ काम कर रही है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि इंटेलिजेंट फेलियर हो गया है, इस वजह से ऐसा घटना घटा। इतनी चप्पा चप्पा में वह मिलिट्री है, फिर भी इस तरह का मतलब दुर्घटना घट जाए, बड़ा मुश्किल वाला बात है। अच्छा, इस घटना के बाद हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि धर्म पूछकर सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, जबकि मुस्लिम भी मारे गए हैं जो घोड़ा चला रहे थे, जो घोड़ा सवारी थे, सैयद आदिल हुसैन। उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी भी हिंदू मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये कोई नई बात, आप क्या ऐसा बात पूछ रहे हैं? कोई नई बात थोड़ी, हिंदू मुसलमान। अरे, जब से यूपी सरकार हुआ तब से हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही सब चल रहा है। लेकिन इससे तो मामला हल होता नहीं है ना, इससे मामला हल नहीं होने वाला है। इसको देखना, ये सब गलत बात है। शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं, एक ऑपोजिशन का लीडर होकर इस तरीके का बातचीत, हमको नहीं लगता कि इस तरह से बात करना चाहिए। अच्छा, अब हम अगर अपने ही शहर में आते हैं
गवर्नमेंट जो साजिश बताएंगे या फिर ये ममता सरकार की ही फेलियर है? क्योंकि कल हमने जब फॉर्मर राज्यसभा एमपी जौहर सरकार से भी बात की तो उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे कहा कि ये जो है ममता सरकार की फेलियर है। नहीं नहीं, देखिए ऑपोजिशन का जो, हर गवर्नमेंट का जो ऑपोजिशन होता है तो उनको तो ये सब बात बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलने से कैसे चलेगा, फिर ऑपोजिशन में कैसे है, नहीं हो सकता। तो ये फेलियर नहीं है, ये मैं, हमको जैसा लगता, मैं अपने आप को बोलता हूं कि ये सजा सजा सजाया हुआ केस है ये, हिंदू मुसलमान का। अरे भाई, हुआ मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? हुआ तो सब, अधीर रंजन चौधरी 5 दफा एमपी हुआ, तो सब तो मुसलमान अगर ज्यादा है, हुआ तो मुसलमान का वोट से ना हुआ, तो हिंदू मुसलमान कहाँ रह गया? वो तो हिंदू है एमपी, बाकी लोग तो जो है मुसलमान है। तो हिंदू मुसलमान ये सब जो होता रहता है, चूट फूट घटनाएं हैं, इसको बहुत तूल दे दिया गया, हवा, मतलब जैसे आग लगा हुआ उसमें घी डाल देना हुआ, वही हुआ। लेकिन मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी घटना हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे नहीं पहुंची है। ऐसा सुनाई दे रहा था कि मई में ही वो जाने वाले, लेकिन इतने दिन बीत गए लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे नहीं तो पहुंची। कंट्रोल हो गया हुआ ना, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, जैसे पहले जैसा हो गया, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कभी घटना हुआ, इतना शांति हो गया हुआ। जाएंगे वो, तो उनका अभी जाके क्या फायदा जब सब कुछ शांति हो गया? तो उनको क्या तो तभी जाना शांति कराया गया ना, वही ना कराए ना, मुख्यमंत्री जी ने कराया, क्योंकि दूसरा वो नरेंद्र मोदी जी आके करा दिया यहाँ पे शांति, ऐसा थोड़ी हुआ है। शांति तो हुए से हो गया, वो जाके ये अपने जो टीम है उनका, टीम को भेजा, गया, टीम वर्क किया, काम किया, उसका बस ठीक हो गया, वो जगह शांति हो गया। कोलकाता की सड़कों पर बार बार हम देख रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पहलगाम में भी जो टेरर अटैक हुआ वो हिंदुओं पर हमला हुआ, मुर्शिदाबाद में भी जो घटना हुई उस पे भी हिंदुओं पर ही वार किया गया। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ये तो बहुत अजीब, मतलब हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, ये सब जो हो रहा है, मेरे हिसाब से ये ठीक बात नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, कोई किसी का कुछ नहीं है। वो शुभेंदु अधिकारी रास्ता में हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, कल तक तो जब टीएमसी में थे तो हिंदू मुसलमान भाई भाई बोलते थे, आज ही एक दो 4-5 साल में ही फर्क आ गया सब। ये सब जो है ना, उन लोग का ये एजेंडा है, बीजेपी का ये सब एजेंडा है कि वोट लेना, हिंदू हिंदू करो, नहीं तो वोट कहां से आएगा। मगर वो लोग भाईचारगी से अलग थलग हट के ये सब काम कर रहे हैं। हम लोग आज भी हिंदू के शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं, मुसलमान के शादी ब्याह में वो लोग आते हैं, तो चाहे जितना हिंदू मुसलमान करे, मगर हम लोग अलग होने वाले नहीं है, जैसे थे वैसे हैं, वैसे रहेंगे। अभी फिलहाल दिलीप घोष जगन्नाथ मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो वो वहां पे पहुंचे थे। अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी ही काफी ज्यादा कुछ बवाल हो रहा है, घमासान मचा हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जगन्नाथ मंदिर एक श्रद्धा का जगह है, एक मंदिर है, हुआ भी हिंदू भी जा सकता है, कोई भी कौम को, अरे नहीं अंदर जाएगा तो बाहर से जाकर तो दर्शन दे ही सकता है ना भाई। तो अगर दिलीप घोष वहां चले गए हैं तो उसमें पार्टी कहाँ से आ गया? वो जब वो कोलाघाट पहुंचे थे तो गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। उन्हीं के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के ही कार्यकर्ता बोल रहे कि गो बैक दिलीप घोष। हाँ, तो बोलने से क्या हो जाएगा, गो बैक दिलीप घोष? अरे वो तो मंदिर है एक, वहां भी सब हिंदू, सब तरह का हिंदू जाएगा, कोई भी पार्टी का हिंदू जा सकता है ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि दिलीप घोष के साथ जो हुआ वो गंदा हुआ, कि मतलब उन्हें ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नारा नहीं लगाना चाहिए, वो तो भगवान का दर्शन करने गए थे ना। अब वहां ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया, वो पहुंच गए, उनके वो और उनकी वाइफ पहुंच गई, तो ये भी एक ठो हरवा वो लोग को मिल गया कि बोलो, अरे तुम्हारा वो तो सीनियर लीडर है यार, मामूली आदमी नहीं है दिलीप घोष, मामूली आदमी नहीं है दिलीप घोष, ये बात जान लीजिए आप।
अगर वो मंदिर है तो मंदिर में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मस्जिद में जाके वो करेंगे, दर्शन देंगे। उद्घाटन हुआ, चले गए, वो अच्छा बात है। बड़ा बाजार जो इंसिडेंट हुआ था उसमें विपक्ष के जो नेता पहुंचे थे वो लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन दमकल मंत्री सुजीत बोस भी जगन्नाथ मंदिर में बिजी है और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन में बिजी है। हाँ, तो दमकल आया कि नहीं आया? कि वो दिल्ली से दमकल आया यहाँ, उत्तर प्रदेश से आया यहाँ क्या दमकल? स्थानीय लोग ने ये आरोप भी लगाया कि लेट फोन से किस पहुंचा। लिए, फोन किस लिए? वो जाके पानी लेके वही करते हैं। अपना आदमी को अलर्ट कर दिया, संग संग पहुंच गया दमकल, 22 दमकल पहुंचा। हाँ, संग संग काबू पा लिया गया, लेकिन इस किस्म का जो था उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से ऐसा हादसा सब पेश आया। छत भी बंद था, छत का क्लासरूम गेट भी बंद था। वही सब दो चार ठो घटना हुआ तक पहुंचने के बाद भी सब जल गया। अभी फिरहाद हकीम ने भी आदेश दिया है कि जितने भी रूफटॉप कैफेज है या तो रेस्टोरेंट्स है उसे बंद कर दिया जाएगा। आज खुद एलोमेनो क्यू में हाँ, ये किया भी गया ध्वस्त करने के लिए, केएमसी की टीम पुलिस भी पहुंची थी। हाँ, अभी ठीक उनका जो आदेश हुआ आज बहुत, ये आदेश पहले आ जाना चाहिए था। ये आदेश पहले आ जाने से आज इस किस्म का हरकत नहीं होता जो हादसा हो गया यहाँ। तो फिर आप जैसे बोले कि आदेश पहले ही आना चाहिए था, तो आप तो अपनी पार्टी को ही बोल रहे थे कि यानी कि उन्होंने लेट से ये निर्णय लिया। लेट से जब ये, वो तो पता नहीं किसी को कि ऐसा हो सकता है, हुआ तब ना उसको निर्णय लिया गया। अब पूरा छत कोई बिक्री नहीं होगा, छत एकदम खाली, बंद करने का कुछ सवाल नहीं है। कोई भी खाली छत बिक्री नहीं होगा, कोई रेस्टोरेंट वगैरह उस पर नहीं बनेगा। ये आज का आदेश है। ये बहुत अच्छा आदेश है कि इस किस्म से होने से बहुत मुश्किल वाला बात है। खतरा जो है वो कहीं ना कहीं टल जाएगा। हाँ, खतरा टल जाएगा, तुम टल ही गया है। मतलब अब जब देखिए, एक दफा ठोकर आदमी खाता है ना तो फिर संभल संभल के चलता है आदमी, इंसान। तो एक तो हम लोग को ठोकर लग गया। अगर वो गेट खुला हुआ रहता, छत्ता पे लोग चले जाते, तो इतना आदमी का जान नहीं जाता है। आखिरी सवाल पूछूंगी, जिस प्रकार से बीजेपी बार बार जैसे कि हिंदू सुरक्षा मंच की तरफ से भी रैलियां निकाली जा रही है, बार बार यही कहा जा रहा है कि जो टेरर अटैक होता है ये इसमें कहीं ना कहीं इस्लाम का नाम जो है वो बार बार आ रहा है, जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो मुसलमान होते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपना हिसाब से बताऊंगा कि टेरर जो होते हैं उसका कोई जात नहीं होता है। हाँ, बहुत बहुत सी जगह में देखिएगा नक्सली है, नक्सली में कोई जात पात है? टेरर में कोई जात पात? उन लोग का अलग एक तो ये है, कोई जाति नहीं है उन लोग का, कोई धर्म ही नहीं है, वो लोग कुछ नहीं है। टेरर का कोई जात पात नहीं होता है, और टेरर टेरर ही होता है। कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, वो लोग इंसानियत से दूर है, कोसों दूर रहता है वो लोग। अगर सही बात में अगर रहे तो इस्लाम का जो वो लोग बोलते हैं, इस्लाम का कानून है कि किसी भी बेगुनाह निहत्थे पर अगर आपने ऐसा वार किया, आप कुछ हुआ तो आप सीधे जहन्नम चले जाएंगे। लेकिन ऐसा तो यहाँ बात नहीं है। वो लोग का तो कोई मजहब ही नहीं है, तो क्या क्या बताएं इसके बारे में मैं? जैसा कि आप जाहिद हुसैन को सुन रहे थे, उनसे हमने बात की टेरर अटैक के बारे में भी, मुर्शिदाबाद के बारे में भी, और बड़ा बाजार में जो अग्निकांड हुआ उसके बारे में भी। कुल मिलाकर कहे तो जाहिद हुसैन का ये कहना है कि बड़ा बाजार में जो अग्निकांड हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे सीख लेते हुए अब फिरहाद हकीम ने ये आदेश दे दिया है कि सारे रूफटॉप जितने भी रेस्टोरेंट है उसे बंद कर देना चाहिए, ताकि जो खतरा है उसे टाला जा सके। और वहीं टेरर अटैक की जब हमने उनसे बात, उन्होंने विपक्ष के नेता पर भी हमला किया कि जो शुभेंदु अधिकारी है या तो जो बीजेपी सरकार है वो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। कैमरा सहयोगी खदीजा के साथ मनीषा सिंह, सुपर न्यूज 24।